हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत हमारे चैनल के ऊपर। आज का जो सेशन है वो किस पे रहने वाला है, तो राजस्थान के जो प्रमुख किसान आंदोलन आ जाते हैं उनके ऊपर रहने वाला है, जिसमें कि हमने अभी तक जो क्लासेस लिए उसमें हमने स्पेसिफिक जो किसान आंदोलन थे वो कंप्लीट कर लिए थे। अब जो है वो आज का हमारा जो नेक्स्ट जो किसान आंदोलन रहने वाला है वो मारवाड़ किसान आंदोलन रहने वाला है। मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में क्या क्या फैक्ट आ जाते हैं उसके ऊपर जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जयपुर राज्य के शेखावाटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डीडवाना और सांभर प्रांगण तथा शेखावाटी से लगे क्षेत्रों के जाट पर भी पड़ा था। यानी कि जब जयपुर के राज्य के जो शेखावाटी क्षेत्र आता है यहाँ पर जब जाट आंदोलन हुआ था तो इसका प्रभाव जो था वो मारवाड़ राज्य के जो डीडवाना और सांभर परगने जो आ जाते हैं वहाँ पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिला था। और इसके साथ में इसके आसपास की जो जाट रियासतें आ जाती है या फिर हम बात कर सकते हैं जाट क्षेत्र आ जाते हैं वहाँ पर भी जो है इसका प्रभाव देखने को मिला था। मई 1938 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो मई 1938 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी। मई 1938 में, याद रख लेना। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांग का जोरदार समर्थन किया तथा सरकार की कटु आलोचना करी। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया, इसीलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई और पार्श्विक दृष्टिकोण अपनाया। 28 मार्च 1942 ईस्वी को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो कब लिया निर्णय? 28 मार्च 1942 ईस्वी को। 28 मार्च 1942 ईस्वी को जो लोक परिषद के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कौन सा गांव आ जाता है? चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए निर्णय लिया। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करी, तेज धार वाले हथियारों से उन पर प्रहार किया, जिससे कि 25 व्यक्तियों को गहरी चोटें आई। सोजत के मिठालाल, सोजत कहाँ पे आ जाता है? तो पाली में आ जाता है, ये आप सभी को पता ही है। सोजत के मिठालाल, विजय शंकर, कटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम, चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से जो वो घायल हो गए थे इस कांड में। या हम बात कर सकते हैं कि जो चंद्रावल गांव था उसमें घायल होने वाले लोगों की संख्या कौन कौन सी आ जाती है या कितने लोग जो वो घायल हुए थे और उनका नाम क्या क्या आ जाता है, तो आपसे मोस्टली पूछ लेंगे। तो आपको नाम ध्यान में रखना है। एक तो मीठा लाल आ जाते हैं, एक विजय शंकर आते हैं, कटालिया आते हैं और मार्कंडेश्वर आ जाते हैं और हरिराम आ जाते हैं और चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हो गए थे। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा डीडवाना प्रांगण गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया। तो एक किसान सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 13 मार्च 1947 को कहाँ पे किया गया? डाबड़ा डीडवाना प्रांगण में किया गया था। 13 मार्च 1947 ईस्वी को जो है वो डाबड़ा डीडवाना प्रंगना गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से डाबड़ा डीडवाना प्रंगना गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया। लोक परिषद के नेता मथुरा दास माथुर, द्वारिका दास पुरोहित, राधा कृष्ण बोहरा, किशन लाल साहा, नरसिंह कछुआ, बंसीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार चौधरी, CR चौपासनी वाला। तो ये क्वेश्चन आपसे जो है वो RS मेंस में पूछ सकते हैं कि इस लोक परिषद के जो प्रमुख नेता थे वो कौन कौन थे। तो लोक परिषद के जो प्रमुख नेता मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, राधा कृष्ण बोहरा, किशन लाल साहा, नरसिंह कछुआ, बंसीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार चौधरी, CR चौपासनी वाला आदि भाग लेने डाबड़ा पहुंचे थे और वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे। तो किसके निवास स्थान पर ये ठहरे थे? तो वो मोतीलाल चौधरी जो कि वहाँ के स्थानीय नेता आ जाते हैं वहाँ पर ठहरे थे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को न होने के देने की तैयारी पूरी कर ली थी। जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता व नेता वहाँ पहुंचे उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियां व तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया और नेताओं की नरसंगतापूर्ण पिटाई की। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए गए, उनके पिता व भाई को मार दिया गया, उनकी पत्नी के मुख को विरूप कर दिया गया और गांव में चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया। डाबड़ा कांड की सर्वत्र निंदा करी गई और ये जो डाबड़ा कांड हुआ था इसकी सर्वत्र यानी कि सभी जगहों पे इसकी निंदा करी गई थी। अब नेक्स्ट किसान आंदोलन आ जाता है बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, जिनमें से
1393 गांव जागीरी क्षेत्र में स्थित थे। सीमा से जुड़े सिक्कर क्षेत्र शेखावाटी। अब बीकानेर के पास में कौन सा सिक्कर क्षेत्र आ जाता है और शेखावाटी क्षेत्र आ जाता है कि जाट आंदोलन का बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा था। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में तथा सिक्कर में 20 से 29 जनवरी 1934 ईस्वी के एक विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इस यज्ञ के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था। इस घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ और उनमें जो है वो राजनीतिक चेतना आई। उस समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 लागें थी। कितनी बीकानेर का जो जागीरी क्षेत्र आ जाता है वहाँ पर कितनी लागें ली जाती थी तो 37 लागें जो है वो उनसे ली जाती थी। किसानों से जागीरदार बेगार लेते थे और 1937 ईस्वी में उदरासर के किसानों ने लागबाग के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके नेता जीवन चौधरी कौन आ जाते हैं, जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला में दुधवावास गांव चूरू के पास आंदोलन का एक विशिष्ट स्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आएगा और फालतू की चीज़ों पे हम फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बन सकता है एग्जाम में उसी क्वेश्चन के ऊपर हम फोकस करेंगे। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला में दुधवा खारा स्थान कहाँ पे आ जाता है, चूरू के पास आ जाता है। आंदोलन का भी एक विशिष्ट स्थान था। पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किया। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। तो दुधवा खारा किसान आंदोलन में जो है वो किसने आवाज उठाई थी तो हनुमान सिंह ने जो वो ठाकुर के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। हनुमान सिंह का संबंध कौन से स्थान से आ जाता है, दुधवा खारा, जो कि कहाँ पे आ जाता है, चूरू के पास आ जाता है। वह पहले भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह से मिला और बाद में अनेक साथियों के साथ वह महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब वह आबू से लौट रहा था तब रतनगढ़ में उसे पुलिसों ने गिरफ्तार कर लिया। जून 1945 की बात है जब उसे गिरफ्तार किया गया था। तब हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उसे 5 वर्ष का कारावास दिया गया था। उसने जेल में भूख हड़ताल करी। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर 10 अगस्त 1945 को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया था। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया था, परंतु उसने अस्वीकार कर दिया। जेल से मुक्त होकर भी वे लगातार संघर्ष करते रहे और 2 बार और जेल की यात्रा की। अंततः बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई। तब उन्हें जेल से मुक्त किया गया। 4 जनवरी 1948 को यद्यपि दुधवा खारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तथापि इससे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ। अब वे जो है वो अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने लग गए थे। अब वहाँ के जो किसान थे वो अत्याचारों के विरुद्ध जो है वो आवाज उठाने लग गए थे। अब बात आती है 30 जून से 1 जुलाई 1946 ईस्वी को प्रजा परिषद में रायसिंह नगर मोस्ट इंपॉर्टेंट में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया जा रहा था। 30 जून से लेकर 1 जुलाई तक जो है वो 1946 ईस्वी में प्रजा परिषद ने जो है वो रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिससे कि अनेक कार्यकर्ता घायल हो गए थे। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिससे कि परिणाम स्वरूप बिरबल सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, तो बिरबल सिंह मारा गया। रायसिंह नगर में जो सभा हो रही थी, राजनीतिक सभा, उसमें गोलियां बरसाने की वजह से कौन सा व्यक्ति मारा गया था तो वो बिरबल सिंह मारा गया था। और ये किस आंदोलन से संबंधित है तो वो बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है। और आज जो सभा थे उसका आयोजन कब से लेकर कब तक किया जा रहा था तो 30 जून से लेकर 1 जुलाई 1946 ईस्वी तक किया जा रहा था। अखिल भारतीय देसी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने रायसिंह नगर कांड की समीक्षा करी। तो अब बीकानेर किसान आंदोलन में जो रायसिंह नगर में जो कांड हुआ था उसकी समीक्षा करने के लिए जो वो हीरालाल शास्त्री और इसके साथ में गोकुल भाई भट्ट और बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल जो है वो आते हैं। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया। और ये जो बीकानेर में रायसिंह नगर में जो घटना हुई थी उससे प्रभावित होकर जो है वो हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी आ जाते हैं। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया।
ओके। उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली, और जो हरदत्त सिंह थे वो उन्होंने प्रजा परिषद की सदस्यता जो थी वो स्वीकार कर ली। 3 सितंबर 1946 ईस्वी के गोगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया। गोगामेड़ी गांव में कब जो है वो एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया था? तो 3 सितंबर 1946 ईस्वी को। कब किया गया? 3 सितंबर 1946 ईस्वी को, जहां जागीरी प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया, यानी कि जागीरी प्रथा के उन्मूलन, यानी कि जागीरी प्रथा को ख़त्म करो, इस बात के लिए ये नारा जो था वो बुलंद किया गया। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अक्टूबर 1946 ईस्वी में अकाल और सूखे के समय में भी कांगड़ा के जागीरदारों ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा, जिसका कृषकों ने विरोध किया। कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे। इससे जागीरदार आग बबूला हो गए, किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए। कांगड़ा कांड। अब कांगड़ा कांड का संबंध कहाँ से आ जाता है वो भी आपसे पूछ लेंगे, तो ध्यान में रख लेना। कांगड़ा कांड की सर्वोत्तर निंदा करी गई थी। अंततः यह संघर्ष 1948 ईस्वी में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ही समाप्त हो गया। अब 1948 में जो वो बीकानेर में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन हो गया, तब ये जो आंदोलन था वो समाप्त हो गया। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में जो है वो एक कुंभाराम आर्य भी हैं, जिन्होंने परंपरागत लाख बाग बेगारों को न्याय देने का बिगुल बजाया था। तो कुंभाराम आर्य का नाम भी आपको याद रखना है। वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों, कुंभाराम आर्य की एक बुक आ जाती है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये ध्यान में रख लेना। कुंभाराम आर्य की एक बुक आ जाती है, किसान यूनियन क्यों। पुस्तक भी लिखी। सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। ठीक है, तो ये अपने जो राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन थे वो कंप्लीट होते हैं। अभी तक जो है वो हम 1857 की क्रांति पढ़ चुके हैं और प्रमुख किसान आंदोलन पढ़ चुके हैं, और इसके साथ में प्रमुख क्रांतिकारी पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने 7 मई 2025 को आरपीएससी के द्वारा पेपर करवाया गया था। उस पेपर में जो है वो 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे थे। उन 40 क्वेश्चन में से जो है वो 4 क्वेश्चन तो सीधे ही जो है वो आरबीएससी बुक 9 से उठाए गए थे, सीधे के सीधे। यानी कि मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन था बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित था, एक क्वेश्चन प्रमुख क्रांतिकारी से था, एक क्वेश्चन जो है वो भी किसान आंदोलन से था। तो आप सोच सकते हो कि हमारी ये बुक जो है वो आपके लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल हो रही है, जिससे कि आपका पेपर में जो है वो सीधे सीधे 4-5 क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो अब ये हमारे जो प्रमुख किसान आंदोलन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारा जो अगला कल, यानी कि कल के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, तो वो राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। राजस्थान में जो जनजातीय आंदोलन हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आ जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहता है, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।